लेसन प्लान्स और सिलेबस बनाने होते थे, टू मच वर्क प्रेशर, बस यू हैव टू वर्क एनीवे। हाय एवरीवन, कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। बहुत दिन के बाद मुझे टाइम मिला फाइनली वीडियो बनाने का और शूट करने का, और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई जर्नी, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ अच्छा था। और अभी सब सही होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट होपफुली हो जाएगा। आई विल फिगर इट आउट। एंड बस मेरा लाइफ का फेज़ जैसा भी रहा अभी तक, मेरा कोशिश ये रहा कि मैं गिव अप नहीं करूँ, और मैंने अभी तक बहुत मेहनत किया। और पहले से मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि मैं काम करूँ। मैं इतनी आलसी, इतनी लेज़ी, लाइक मुझे पता था कि काम करने पे लाइक मौत आ रहा है यार, नहीं होगा मेरे से। सोचा नहीं था कि ये रैट रेस में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई सब तो हो गया, ठीक है, और हमारी का क्या प्लान है। तो लाइक शादी नहीं करना, तो उसमें सोचा कि मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, बैचलर्स तो हो गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया फाइनली। सॉरी, ये पॉज गया था। सो मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मैंने फाइनली मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, और लाइक मेरा स्कूल वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया, और मैं अब पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ फॉर द बी एड के लिए परस्यू किया है, और बस बी एड भी हो जाएगा देखते देखते, बस 1-1.5 साल, ठीक है। सो मैं फर्स्ट जॉब के लिए जब मैं स्ट्रगल पीरियड तो अभी है चल रहा है, बट पहले से भी थोड़ा मैं सोची कि बहुत चेंजेस पॉजिटिवली मुझे देखने को मिला। मैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की बात कर रही हूँ, पहले 360 डिग्री, लाइक मुझ में तो बदला है, मैं जानती हूँ, पहले मानिए ना मानिए, डजंट मैटर, पीपल गोना जज यू नो मैटर हाउ मच यू डू हार्ड वर्क और यू आर गुड, ओके, जस्ट यू नो अबाउट योरसेल्फ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है कि कोई कुछ भी सोचे। लिटरली उनके सोचने ना सोचने से ना मैं बदलने वाली ना वो बदलने वाली है, तो रहने देते, लाइक ठीक है, बस हो गया। और मैं बोलूँगी मेरा वो वर्क एनवायरनमेंट जो मेरा फर्स्ट जॉब था, ठीक है, बैंक वाला, मेरा जो मैं फर्स्ट जॉब की थी एट द एज ऑफ 19-20, लाइक सो मेरा वो बहुत इमैच्योर स्टेज था जहाँ मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मेरा बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, और पेशेंस नहीं होने के वजह से मैं वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। लाइक बस थोड़ी टाइम पीरियड के लिए थी, लाइक 1-1.5-2 महीना में ही मैं बस रिजाइन दे रही हूँ, लाइक उसको कुछ बोलेंगे, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। और इतना मुझे आने जाने में वो मैं परेशान हो गई लिटरली कि फिर पढ़ाई भी नहीं हो रहा, काम भी नहीं हो रहा, खाना पीना रहना, तो अप डाउन करने में वो जर्नी में थकावट हो जाता था कि फिर इतना मुझे मेरा स्लीपिंग साइकिल सब कुछ, ईटिंग हैबिट मेरा, और बाकी तो मेंटली मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि मेरा कुछ भी रेस्ट नहीं मिल रहा है मेरे को। तो अल्टीमेटली हुआ यही कि मैं सस्टेन नहीं कर पाई, और मेरा फर्स्ट जॉब भी मैंने क्विट कर दिया। लाइक हाँ, 1-1.5 महीने में बस हो गया मेरा, उससे नहीं हो पाया। फिर मैं अपना जो डिसीजन ली कि अब पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और मास्टर्स कंप्लीट करना था, सो मैंने स्विच कर लिया फिर अपना प्रोफेशन, लाइक फिर बैंकिंग से आगे टीचिंग प्रोफाइल। और मुझे यहाँ दिल से बोलूँ तो बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। अगेन मैं बैंकिंग वाले जॉब प्रोफाइल का मैं बोलूँगी तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना होगा, और मेरे लिए वो फिर नहीं है। तो ये मैं समझ गई कि हाँ, मेरे लिए वो फिर नहीं है, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और फिर मैं आगे टीचिंग प्रोफाइल, यहाँ मैंने 1 साल काम किया, एक साल हो गया डन, और अब देखते देखते बहुत कुछ टाइम बाद 1 साल और हो जाता। लेकिन वही बात है कि आपका जैसा सोचते हो आप ऐसा नहीं है। तो मेरी कोशिश करने के बावजूद, मेरे हार नहीं मानने के बावजूद, मैं फिर से आगे वो फ्रॉम द बिगनिंग ज़ीरो से मुझे फिर से फ्रॉम द स्क्रैच मुझे सब कुछ फिर से रिबिल्ड करना होगा, और कुछ टाइम देना होगा। बहुत सारे मेरी तरफ से जो मैंने एफर्ट्स लगाए थे, इट्स नॉट गोना बी बेस्ट। आई मीन रियली एवरीथिंग जस्ट अबाउट टाइमिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना बेस्ट ही दिया है। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं टीचिंग प्रोफाइल में आऊँगी या मैं जर्नी करूँगी, लेकिन वो पैशन लव यहाँ मेरा बिल्ड होने लगा। लाइक बच्चों के साथ घुलना मिलना, बात करना, उनसे हर बात शेयर करना, और उनका वो प्यार से उन्हें हम एज अ टीचर रिस्पेक्ट, और वो अपनापन, वो चीज़ बहुत ही सुकून देता है। बस बात है कि थोड़े बहुत तो चैलेंजेस हर फील्ड में होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा भी होते होंगे। तो मेरे फील्ड में ऐसा था कि एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस जॉब, यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा था कि यार यहाँ मैं थोड़ा शांति से शायद काम कर सकती हूँ, मेरे लिए फिर सही है। अगेन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड लिटरली। वहाँ पर तो बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, और वहाँ कोई ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे कंटिन्यू फर्दर करना चाहिए वो जॉब। और जब मैंने स्विच कर लिया, ठीक है, उसके बाद मेरा ये जॉब प्रोफाइल में मैंने जब 1 साल काम कर ली, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अब तो सही है, बढ़िया है। तो मैंने जो भी था किया है, तो यहाँ बहुत सीखने को मिला, मेरे को समझ में आया टीचिंग कैसे करना होता है। मैं थर्ड जॉब में भी नहीं था, मैंने नहीं कर पाता, और अब मैं कर रही हूँ। सो आई एम ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मैंने यहाँ भी रिजाइन दिया है, और इसका रीज़न ये है अगेन पॉलिटिक्स, जो कि आप कितना भी सोचो ना कि कहीं भी आपको काम करना है वहाँ पॉलिटिक्स ना हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू बी मेंटली सो स्ट्रॉन्ग, लाइक जस्ट आप चाह के भी किसी को रोक नहीं सकते हो। आप चाह के भी वो चीज़ है कि आपको खुद को पुश करना होगा। एवरी टाइम ये सोचना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं इससे अच्छा पोजीशन डिजर्व करती हूँ, और मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे वो सब कुछ मिले जो मैं खुद में चाहती हूँ, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे पता है, ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि आप बस हो गया, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं चेंज हो गया, मैं नहीं करने वाली हूँ काम, शादी करना है तो ठीक है। वो एक टाइम के लिए लगता है कि हाँ, लेकिन अब मैं जब वेट कर रही हूँ तो अब मुझे तो प्लान और कुछ है नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि कंप्लीट तो करना होगा। सो मेरा डिसीजन ये है कि अभी ये कंप्लीट करने के बाद आगे का जो होगा देखेंगे। स्कूल का भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वही बात है कि यहाँ पर जो भी है मैनेजमेंट, यहाँ पर जो भी मैं काम कर रही हूँ, तो बहुत सपोर्टिंग मैं कहूँगी। यहाँ ठीक है, यहाँ पर अगर आप ठीक हो, आप सही हो, तो फिर आप अगर आपकी तरफ से आप देखो सब तो भगवान है, सबका भगवान है, मेरे भी भगवान है। बस एक करती थी कि नहीं, बस मुझे जीना यार, खुल के जीना, ये टाइम करना है। लाइक मुझे एक्सपीरियंस करना था कि ये कैसा फिर से सब कुछ एक स्कूल लाइफ का मेरा रिफ्रेशमेंट हो गया। मैंने अपने बचपन जीने की कोशिश की, लिटरली बच्चों में देख के वो सारा एक बहुत ही मैं कहते हैं वो सेकंड होम वाला फीलिंग मुझे यहाँ हुआ था। और बच्चे भी बहुत प्यारे थे, पर बदमाशी तो करते हैं। और वही बस एक बात है कि यहाँ पर अब देखा जाए तो स्कूल का अपना अपना
बात होता है। बहुत सारा ऐसा बात है कि वो आप जब खुद उस सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हो तो समझते हो। मुझे लगा कि बहुत ईजी होता है, लाइक आप बस पढ़ाओ, ठीक है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, संभालना होगा, चिल्लाना होगा और क्या करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं बिल्कुल गलत भी नहीं, लेकिन बस ये बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा, और आपको खुद को हील करना होगा, वरना आपका वो फ्रस्ट्रेशन और वो जो भी आपको लगता है कि आपका अगर थोड़ा सा भी एंगर इशू है या कुछ भी होता है, तो पहले तो खुद को कैसे भी वो चीज़ आपको समझ के खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने होते हैं, जो कि मैं बोलूँगी कि मेरा बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। मैं कोशिश करते हो गया, मैंने चेंजेस लाए अपने अंदर, बहुत प्यार मोहब्बत, लाइक बोलो तो क्या नहीं किया मैंने, प्यार मोहब्बत शिद्दत से अपना काम करने के बाद भी आपको क्वेश्चन किया जाता है, आपको डेली क्वेश्चन किया जाएगा, आपको डेली कुछ ना कुछ आपको अपने हायर अथॉरिटी बोलो या जो भी आपके मैनेजर हैं और आपके जो भी यहाँ पर सेक्रेटरी, चेयरमैन, प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ही ऐसा है कि गार्जियंस का होगा, कंप्लेंट्स कुछ ना कुछ उनको इंक्वायरी करना है या उनका कुछ ना करे तो प्रॉब्लम सॉर्ट करो, सॉल्व करो। टीचर्स आर ऑलवेज ब्लेम फॉर लाइक इवन सिली थिंग्स। कुछ भी हुआ बच्चे का लेके तो मतलब समझेंगे कि स्कूल में मतलब उनका खुद का एक अपना ही वो हक जमाने लगते हैं। तो वो चीज़ कहता है कि बहुत सारे मेरे स्कूल में ऐसा होता तो नहीं है कि इधर से छोड़ जाता है, बट हाँ वैसा नहीं चाहा जाता है। तो वही बात है कि हर अपने अलग अलग स्कूल डिपेंड करता है, उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते। और ऐसा है कि यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रेंथ वही बात है कि कम हो और कहीं ज़्यादा हो तो देखो प्रेशर थोड़ा बहुत इधर होता है, लेकिन अब सिस्टम कैसे कौन सा स्कूल का अपना पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस पर चलता है। तो यहाँ पर हर दिन कुछ नया एक बनेगा नहीं, कुछ आप मतलब एकदम से आपको बोल देगा कि आज ये होगा, इसमें चेंजेस है। मतलब अब देखिए उस चीज़ के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको काम करना है, काम करके देना है आपको, उसके लिए रखा गया। और आपको अगर प्रॉब्लम है तो वो अगर कहीं हद तक कंसिडर मतलब कुछ भी आपका रिक्वेस्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन वही है आपको यहाँ पर लीव नहीं मिलेगा टाइम पे, उसके बाद फिर ओवर टाइम आप खट भी लोगे, छुट्टी मिलने के टाइम पे आपको मीटिंग करना है, तो ये करना है, तो कुछ ना कुछ काम है और स्कूल का इवेंट है तो आपको प्रेजेंट होना होगा, नो ऑप्शन कि आप अनअवेलेबल रहो। और एक्स्ट्रा मैं यही बोलूँगी कि हर टाइम पे लाइक डेडलाइन देके किस टाइम पे हो जाना चाहिए वो काम, ठीक है। तो मतलब फाइनली मैं ये बोलूँगी ओवरऑल मेरा जो भी परफॉर्मेंस था, ठीक है, मैं टीम बॉन्डिंग हमारा जो भी कोशिश किया कि सब बहुत अच्छे से पॉजिटिव रहे, लेकिन ऐसा हो तो नहीं जाता। आई लर्न सो मेनी लेसन्स लाइक इन दिस वन ईयर में, इन दिस वन ईयर आई लर्न सो मेनी लेसन्स गुड बैड बुक में। सो मेरे लिए सब कुछ देखा जाए तो अनप्रेडिक्टेबल रहा। मैं अभी और सोची थी कि ठीक है अच्छे से थोड़ा और टाइम स्पेंड किया जाएगा और गुड मेमोरीज बनाया जाएगा, लाइक मेरे कलीग्स बहुत सारे मुझे फ्रेंड्स बन गए, बट नो योर कलीग कैन नेवर एवर बी योर फ्रेंड, जस्ट नो। ये मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है अपने लाइफ में। मैं सोच के लाइक ऑफ कोर्स दे आर योर कॉम्पिटिटर्स, दे वोंट बी लाइकिंग दैट यू आर गेटिंग रिकॉग्निशन एंड एप्रिशिएशन फॉर योर वर्क एंड द हायर अथॉरिटी और द मैनेजमेंट इज लाइक हैप्पी विथ यू। सो ऐसा है कि आप कितना भी बढ़िया काम करो, ठीक है, होना वही है जो लब रखा। मुझे नहीं पता, मैं सोच रही थी कि मैं आऊँगी या सकूँगी या मैंने लाइक अनएक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ बुरे के साथ साथ। बुरा इन द सेंस कि देखो जो भी ये पॉलिटिक्स है, ये ड्रामा एवरीडे का एक आपको वो जो फेस करना पड़ता है, यू विल बी क्वेश्चन एवरीडे, ठीक है, और व्हाटएवर रीजन लाइक कुछ भी माइनॉरिटी से लेके मेजॉरिटी कुछ बोल नहीं सकते, इट्स जस्ट अबाउट तो टास्क यू हैव टू कंप्लीट ऑन टाइम। एंड नहीं फिर कुछ ना कुछ वही रहेगा कि आपको टाइम कभी कभी नहीं मिलता, आप नहीं कर पा रहे हो, इस चक्कर में फिर से प्रोग्राम्स या कुछ होता है, आप सब कुछ करा रहे हो, टीचर का ड्यूटी है तो मल्टीटास्किंग हो जाएगा कि आपको आप डांस भी सिखा रहे हो, आप सब सिखाओ, आप योगा भी कर लो, आप कराटे क्लास भी कर लो, आप अदर क्लासेस सारे एज असिस्टेंट टीचर तो ऑल सब्जेक्ट्स आपको नॉलेज होना चाहिए और है तो यू हैव टू, यू कांट से नो, यू हैव टू डू इट, सो यू हैव टू डू इट, नो इज आल्सो नॉट एन ऑप्शन। सो यहाँ तक सब कुछ जो भी बोलो जर्नी, और बस ये बोलूँगी कि मेरा जो अब एक एक्सपोजर चाहिए था, ठीक है, कि मैं नए लोगों से मिलती हूँ और यहाँ पर काम करके इतने सारे लोगों के साथ, और एक वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, ठीक है, जब आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ता है, अंडर प्रेशर आपको काम करना पड़ता है और आपको वो चीज़ आपको ऐसा होता है कि आप पूरा फर्स्ट एज अ फ्रेशर आप आए हो कहीं पे, यू डोंट नो एनीथिंग एट ऑल, तो वहाँ से स्टार्ट करके धीरे डेवलप करते लाइक फिर कहीं ना कहीं तक आप यहाँ आ जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक आ गए हो, और फिर वही रॉक बॉटम ऐसा आपका फिट हुआ सब कुछ, यू हैव टू रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन। तो भाई ऑफिस पॉलिटिक्स लाइक आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट एट ऑल, लेकिन मुझे पता था कि हाँ बाकी के साथ हो रहा है अगर, तो यू नेवर नो यू कैन बी द नेक्स्ट वन। तो बाकी के साथ जब हो रहा था तो फिर मेरा ऐसा था कि भाई मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा एटीट्यूड था कि नहीं मैं काम बहुत अवेयर होकर करना चाहिए, लाइक सबके साथ फ्रेंड हूँ, आप सबके साथ फ्रेंड हो, सबके साथ हंस रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, ठीक है, सब आपके साथ बात कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारा बैम्बिशिंग गॉसिपिंग ये सब चीज़ होती रहता है, ठीक है। और हर किसी को पता है कि दैट आप जो भी हाई अथॉरिटी नजर में मतलब थोड़ा भी ये चीज़ है कि हाँ आपको अभी वो अटेंशन और वो सब चीज़ कंसर्न एक माना जा रहा है, अगर जैसे आप काम कर रहे हो, आप दिखा रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा बात है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, आप अच्छा काम करोगे आपको मानेंगे, और उसको मतलब कहते हैं कि यहाँ पर बस काम करो क्या, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना होगा, जस्ट एक्सपेक्ट नथिंग टू योर हार्ड वर्क, नो मैटर हाउ गुड यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल, बिकॉज़ समवन देयर इज ऑलवेज समवन हु इज मच मोर स्मार्टर देन यू और ब्यूटीफुल देन यू और प्रिटियर देन यू एंड लाइक इंटेलिजेंट देन यू, बट you can't give up on yourself क्योंकि you know you are the best, ठीक है, nobody is perfect, nobody I say what I said, nobody is perfect, but I know कि आप प्रेशर करते रहना होता है और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना होगा, और आपको मैं जो फर्स्ट मैं बोलूँगा मैं खुद जानती हूँ, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस काम को लेकर बहुत सीरियस रहती थी और हमेशा से ही मेरा वो चीज़ रहा है कि टाइम में काम कंप्लीट कर दूँ, उस टाइम से पहले कर दूँ, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं बहुत एक्टिव हो गई, ओवर एक्टिव, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मतलब अगली सेकंड में पता नहीं क्या होगा, अब किसका मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में नाम आ जाए, हमें तो नहीं पता, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक मेरे को ऑफिस से बुलाया ना जाए, लाइक बस वही है कि हम कभी बात है कि हमेशा सबको अपना गुड इमेज रखना है, अपने आपको अच्छा दिखाना है, वो चीज़ें क्या होता है, मैं अच्छी, मुझे पता है क्या मैं अच्छी, ठीक है, और सामने वाला फिर वो आपको ड्रैग करेगा ही करेगा, क्या वो आपको कैसे भी पुट डाउन करे, ह्यूमिलेट करे और डिफेंड करने की कोशिश करे, तो वो चीज़ लगता है कि हाँ कंपटीशन वो चीज़ इतना मतलब अब मैं देख रही हूँ कि वो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से कोई बच कैसे सकता है मैं तो नहीं बच पाई, एंड तक मेरा लड़ाई पड़ा था। वही बात है कि यहाँ पर जो है आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है, मैनेजमेंट, तो ये भी चीज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ इट्स ऑल अबाउट बिजनेस और इस चीज़ में आपका प्रॉफिट सो कब किसी का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, बस वही है कि अभी तक जैसा है वर्क एनवायरनमेंट बोलो और एक्सपीरियंस, लाइक आई फील नथिंग राइट नाउ, मुझे लिटरली बहुत रोना आ रहा था कि मैं जिसको दोस्त मानती हूँ उसने मेरे बारे में ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, आपको जब इस तरीके से बोला जाता है कि आप इतना टाइम तक काम करने के बाद आपको कोई बोले कुछ कि नहीं अब आप इफ़ यू वांट यू कैन लीव, और एक आपको उस सिचुएशन में आपको क्या कहें
रख दिया जाता है कि आप चूज़ करें टू स्टे और लीव, रिजाइन और टर्मिनेट। बट ये चीज़ बहुत ही गलत भी है, पर उनके लिए अब ये चीज़ हो सकता है कि नॉर्मल है, क्योंकि वो सबके साथ वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर कोई इतना टाइम तक काम किया है, ठीक है, उसको फिर फॉल्स एलिगेशन लगा के कुछ ना कुछ वो लोग ऐसा मतलब करेंगे वो चीज़ कि आपको कैसे भी गलत बताना, आपको एक बस वही कि आपको हर तरीके से गलत शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए वो लोग जीना लगा देते हैं। तो यही है बस टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अगेन बैक टू बैक मेरा तो पैटर्न बन गया कि लाइक मुझे लगा नहीं अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ सही हो रहा है, सही चल रहा है। और 6 महीने के बीच में एक प्रिंसिपल आ गया, अचानक से यहाँ तीन चार प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। एक प्रिंसिपल आया, ठीक है, उसका पता नहीं अलग ही था माइंडसेट, उसका काम था अलग, उसको हर चीज़ में नॉलेजेबल हाई एकदम इंटेलिजेंट का डिमांड है, ठीक है। टीचर्स ऐसे वैसे हर चीज़ में टीचर्स के ऊपर एक कैसा वो पूरा जजमेंटल एटीट्यूड रखता था, ठीक है। सेकंड वाला जो प्रिंसिपल आया, IT जीरो वर्क एथिक, जीरो प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। और उसको पता नहीं क्या समझते वाला, उसको प्रॉब्लम था कि लाइक हर चीज़ में उसको अपना क्लास दिखाना है कि हाँ वही परफेक्ट है, लाइक परफेक्शनिज्म वर्क एथिक, प्रोफेशनलिज्म, ये सब चीज़। तो नाम नहीं लूँगी, किसी का नाम नहीं लेने वाली हूँ और क्या कर सकता है मुझे लेना भी नहीं है। जस्ट मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने इतना काम किया है और मुझे खुशी मिला, बस एक बात है, पैसे का तो नहीं कर सकते हैं इस प्रोफेशन में। जब आपका गवर्नमेंट नहीं है, आप यूज़ प्राइवेट में ऐसे भी तो कुछ रखा नहीं है, बीएड करके भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपको पता है, ऐसा बात मुझे बताने का कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे तो हर स्कूल का क्या अभी हाल है, तो बस ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला जो था वो तो इतना ज़्यादा मतलब मेंटली हैरेसमेंट करके पूरा मतलब इस सेकंड टाइम का भी बहुत ज़्यादा मतलब कहीं तो ड्रास्टिक सिचुएशन था मेरे लिए, फिर चूज़ करना कि मेरे को काम करना है कि नहीं करना। लाइक आई वाज अबाउट टू क्विट बट आई डिड इट, मुझे फिर से खुद को प्रूव करना था, राइट। उसने बहुत सारे रॉन्ग एलिगेशंस लगा के फिर से मुझे मेरा रेपुटेशन करने की कोशिश किया। फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, टाइम लगेगा, फिर सही हो जाएगा। फिर जो भी है मेरा यहाँ पर बात करके जैसे भी मैं अब मुझे जीवन में हायर किया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब उस चीज़ को मैं बोलूँगी कि हाँ जब तक सब ठीक है, मैंने अपना काम परफॉर्मेंस सब कुछ दिखाया भी है पूरा 1 साल, तो मतलब हो गया अब जाके। सो बस उनसे बात कैसे मैनेज हो गया था, फिर काफ़ी सपोर्ट रहा है। और बात है कि देखो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करें सिचुएशन। अल्टीमेटली करना आप ही को पड़ेगा, आपको कोई हेल्प कर सकता है बट एक लिमिट तक होगा। सो आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा चाहिए था खुद को देने के लिए, और बट अब कोई चीज़ जब तक यहाँ पर चल जाए ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। कोई भी मतलब मैं बोलूँगा ईगो है, यहाँ पर चल गया, ईगो है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको पैसे का घमंड हो रहा है, आपको किसी चीज़ का घमंड हो रहा है ना, यहाँ पर चला हुआ है, वो चीज़ बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर तो अब ईगो आ जाता है अगर, तो क्लैश होती रहेगा। अब यहाँ पर जो भी बोला तीसरा प्रिंसिपल का भी मतलब ईगो बाप रे बाप, जो सेकंड वाला था उसका एकदम चांस यहाँ पे ईगो आई है। तो ईगो तो फर्स्ट वाले का बहुत हाई था, यहाँ पर जो मेरी ईगो का बात है तो सबका बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो ये लगता है कि इवन यू डूइंग सो मच बेटर देन योर कलीग whoever you're working with, ठीक है। you're having good English communication, you're having a good skills, teaching skills and all, but still you will be questioned कि ये आपको ठीक करना है, वो आपको करना है, वो आपको ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो वो चलता रहता है, आपको बार बार बोला जा रहा है। बट बहुत मैं तो बहुत लकी हूँ, समझती हूँ कि यार मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे समझने का टाइम मिला। और द थिंग इज़ कि अब मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ। सो अब जो लास्ट का है मैं अगर बोलूँ तो उसका तो मेरा यही था कि थोड़ा बहुत क्लैश होता था उस प्रिंसिपल के साथ। तो फिर वही है कि उसका हर चीज़ में परफेक्शनिज्म चीज़ का डिमांड है, ठीक है। उसको हर चीज़ टाइम पे चाहिए, पंक्चुअलिटी चाहिए, और ये सब चीज़ बहुत स्ट्रिक्टनेस, और वो हमेशा टीचर्स को ऐसे जस्ट शो करता था। लाइक वही बात है कि ओवर शेडो है कि मेरे को सारा क्रेडिट मेरा कुछ ऐसा है कि वो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करा भी है, लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा वो भी ह्यूमिलेट करते थे, डांटना चिल्लाना बोलना, तो सबको एक हद नहीं होता था, वो एकदम बेहद हो जाता था। और फिर समझाते भी थे तो ठीक है, कहता था हाँ चलो फादर के एज के हैं, लाइक सो उनका सुन लिया, ये वो ठीक है, नॉर्मल फिर हो गया। और फिर वो लोग ज़्यादा गाली भी कर देते थे। और फिर सेकंड वाला जो हुआ मैटर, तो उसमें तो लाइक वो पूरा बहुत बड़ा बवाल था उनका मेरे ऊपर, इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं किस चीज़ का खुल्ला से भरास था कि वो इतना मेरे को बदल गया, तो पूछ लो, लेकिन मेरे को पूछा भी नहीं, लिटरली जस्ट लीव इट। और स्टिल मेरे को फिर वही यूनिट तो मैं यहाँ यूनिट बनाई जब, तो फिर यहाँ भी मेरे को वो चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फिर प्रूफ करना पड़ गया, मेरे को काम करके दिखाना तो पड़ा ही। वो मैं चाहती थी खुद कि मैं खुद को फिर से शो करूँगी कि नहीं जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो बिल्कुल गलत है। और मैंने पूरा हिम्मत से काम किया, बहुत मतलब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने तोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा और फियर में हो चली गई थी कि मैं मतलब काम कर पाऊँगी या नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। कि मतलब उसने हर तरीके से दिखाया कि मेरी टीचिंग मेथड्स को लेकर क्वेश्चन करके और मेरा एटीट्यूड को लेकर और जो भी मेरा बिहेवियर है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कैसे उस चीज़ को उन्होंने शो किया बिल्कुल गलत था। वही है कि अब जिसने मुझे हायर किया उसके साथ अब फिर मेरा थोड़ा सा ये बात हो गया कि सबका सुनने के बाद उनकी तरफ से भी फिर मुझे वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम से मिडिल में थोड़ा सा फिर मुझे ऐसा लगा कि नेगेटिव हो गया। बट फिर बैक टू नॉर्मल हुआ था। मैंने बहुत अच्छे से वो पैसे भी बोले थे जाते हुए यहाँ से मतलब पहले निकलने का कि चलो मेरे को 3 महीना बहुत खुशी मिला, आई वाज हैप्पी विद योर वर्क। बट अब इतना सारा गलती है कि अब मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है मैं फ्रेशर हूँ, मैं फ्रेशर रही हूँ, मेरा कोई डिग्री नहीं था और ना ही कोई मेरा वर्क एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर मैं अपनी गलती से सीखी, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर इतना भी कुछ बहुत बड़ा हो सकती है, लाइक सिली मिस्टेक्स चीज़ आएगा कि आपको बहुत मतलब माइक्रो मैनेजिंग हो रहा है, यहाँ पर हर एक चीज़ मॉनिटरिंग हो रहा है। क्लासेस तो आप एंट्री रख सकते हैं, आपको मतलब एकदम वॉशरूम स्ट्रिक्ट टाइम पे बुलाया, 4 क्लास आपको लेना है, फिर टाइम फिर 15 मिनट खाली जो मिल रहा है आप उसमें सब कुछ करो। उसके बाद फिर आप बैक टू क्लासेस लो, मतलब 8 पीरियड, फर्स्ट 4 सेकंड हाफ 4 ऐसे करके आप फिर मेंटेन करो। और मतलब ऐसे करके चलो ठीक है, थोड़ा एक जो पर्सनल स्पेस जो है वो भी नहीं, ऑफ पीरियड में कुछ सब्स्टिट्यूशन क्लास दे देंगे, किसी मतलब किसी का अगर ऑफ होता है तो उसे काम करना ही होगा, कॉपी चेकिंग हुआ, क्वेश्चन पेपर करना होगा और फिर सबमिट करना। तो ऑन टाइम तो पता नहीं पता, लेकिन मुझसे हो जाता था। लास्ट की तरफ का मैं ये बोलूँगी बस कि भाई यहाँ कोई अपना नहीं है। जब आपके घर में भी आप देख लो कि कितना मतलब फैमिली में से क्लैश होता है, तो फिर आपके काम करें वर्क एनवायरनमेंट में, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी 10 लोग 10 तरीके के हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है आपसे। ये सोचा कि मैं ऐसी हूँ तो मुझे जैसा ही कोई मिल गया है, ऐसा नहीं है। वो आपके साथ मैच कर भी सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो आप जैसा है, जो कि मुझे बिल्कुल लगा था और मैं गलत हो गई। मुझे पहले लगा था कि चलो ठीक है यहाँ पे सब मुझे मेरे टाइप के मिल गए हैं पीपल, दिस नाउ माय पीपल, दिस माय पीपल थिंग व्हाट्स नॉट बैड, लाइक ओह माय गॉड। सो बेसिकली वही था कि मेरे बच्चों से मेरा जो भी स्ट्रिक्टनेस की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा स्कूल करना और ये सब को लेकर मैं क्या बोलूँ, ये सब उनकी तरफ से था कि ये सब चीज़ें उनको लग रहा है कि स्कूल के लिए बच्चों के
कहते ना क्वेश्चन करेंगे तो हर तरीके से उनका वो काम ही है जज करना. दे विल बी जजमेंटल टू यू. आफ्टर ऑल आप एम्प्लॉय हो, आप काम कर रहे हो, आपको सुनना है, कितना काम कर रहे हो, उसके बाद फिर हू केयर्स. व्हेन यू लीव यू गो, नोबडी केयर्स. और ये है कि जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, अगर और फिर आपको लगा सारा क्या करेगा, अटका के तो नहीं रह सकता है, यू विल नॉट फोर्स यू. सो दिस योर डिसीजन एंड आई ऑलरेडी क्विट माय जॉब. यस, थैंक यू, and I wish all the best to the school community for the future because जब आई